ओके, दिस इज़ क्लिप नंबर 4, कोल वीक 11। ठीक है, हम अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं ताकि हम यूज़ टू हो जाएं अरे के साथ, और हम अपने आप को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करें इस लैंग्वेज के साथ। क्योंकि अभी तक हम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बहुत सारे काम थे वो हम असेंबली लैंग्वेज में नहीं कर सक रहे थे, लेकिन अब हम काफ़ी यूज़ टू हो गए हैं और हमने लोअर लेवल पे भी जाके यानी मशीन लेवल पे भी जाके चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। जैसे हमने अभी एड्रेसिंग की बात की, तो ये चीज़ें अब हमें समझ आ रही हैं। अच्छा, हम एक और एग्जांपल करेंगे एवरेज लेंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास एक अरे है जिसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। हम इनकी एवरेज लेना चाह रहे हैं, तो एवरेज निकालने का तरीका बड़ा क्लियर है, वो आप लोगों को पता ही है। हम पहले सम करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, और समेशन हमने की भी है। तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक सिंपल सी ये एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी हमारे पास जहाँ पर भी मेमोरी में ये अरे का पहला एलिमेंट डिक्लेयर हुआ है उसका जो एड्रेस है, फिज़िकल अफेक्टिव एड्रेस, तो वो हम क्या कर देंगे, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में लोड कर देंगे। लोड अफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन का काम ही यही है। और चूंकि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 7 हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सी एक्स में हम 7 मूव कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ए एक्स को ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो सम है वो हमारे पास किधर जाएगा, हमारे पास ए एक्स में जाएगा। तो ये वही एग्जांपल है जो थोड़ी देर पहले हमने की है। अच्छा, फाइनली जब ये तमाम की तमाम 7 की 7 एलिमेंट्स ये ऐड अप हो जाएंगे, तो हम डी एक्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूसिव और कर देंगे। डी एक्स को एक्सक्लूसिव और करने का आपको मतलब पता है, क्योंकि हमारे पास ए एक्स में आफ्टर डिवीजन क्वोशंट चला जाता है और डी एक्स में हमारे पास रिमाइंडर जाता है। ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डी एक्स में क्या कर दिया है, हमने 7 मूव कर दिया, बिकॉज हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है। आप यहाँ पर अगर आपके पास एक n एलिमेंट्स की अरे है और आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर एक इंक्रीमेंट की भी, ये मतलब इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कैलकुलेट भी करें तो इंक्रीमेंट करते जाएं बी एक्स की वैल्यू को, तो फाइनली जब ये आपके पास तमाम लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या आप सी एक्स की वैल्यू तो डिक्रीमेंट हो रही है उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रहे, लेकिन आप इंक्रीमेंट करते जाएँ तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सारों का सम आ गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास डिवीजन के बाद क्या आ जाएगी, ए एक्स में उसका क्या आ जाएगा, कोशंट आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कहाँ चला जाएगा, डी एक्स में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये डेसिमल आउट का हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। जब हम डेसिमल आउट का प्रोसीजर करेंगे तो आपके पास कोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास हमने कहा हुआ है कि आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये हम एज अ इसको इट्स मतलब इफ़ इवन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस मेन प्रोसीजर, बट स्टिल आप उसे कहीं से इंक्लूड कर सकते हैं, और जहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी होगी उसका आपने ये अपने पास देना होगा। क्लियर हो गया। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, हम इससे अब आगे चलते हैं। अच्छा, हम एक और एग्जांपल करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और वो एग्जांपल है अरे में अगर हम एक एलिमेंट को सर्च करना चाहें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी हैं, बल्कि हम एक अरे भी नीचे डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इन 3 की पहले बात कर लें। फाउंड, नॉट फाउंड, और एलिमेंट जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो है x। ठीक हो गया, और दिस इज़ द अरे। क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ पर कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो की आइडिया है हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास अरे आ गई, और यहाँ पर ये अज्यूम्ड एड्रेसेस आ गए। ठीक है, हमने अजम्पशन ली हुई है ताकि हम समझ सकें। अच्छा, यहाँ पर ये आपको ये वाली चीज़ की तो समझ आती होगी ये कैसे आ गया। ठीक है, तो क्योंकि हेक्साडेसिमल में है तो ये फिर आगे 10 पे ये इस तरह चलेगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो अरे थी उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस था, यानी ये 200H, ये हमने कहाँ पर मूव कर दिया, सोर्स एड्रेस इंडेक्स पे। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास क्योंकि एलिमेंट जो हैं वो 7 हैं, तो हमने सी एक्स में क्या कर दिया, 7 मूव कर दिया, और हमने ए एक्स में क्या मूव कर दिया, जो हमारा सर्च एलिमेंट है जिसको हमने सर्च करना है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ए एक्स को यानी जो 60 है उससे हम पहले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो कम मिल गया हमें तो हम कहाँ पर जंप लगा देंगे, फाउंड वाले लेबल पे जंप लगा देंगे। लेकिन ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हम एस आई में
ऐड करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वर्ड अरे, तो हमें डू ऐड करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे लूप में, यहाँ पर ऐड अप पे चले जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम ज़रा इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, हमारे पास हमारे पास 200 एज पर हमारे पास क्या था, 80 था। तो पहले हमने 60 को कंपेयर किया, मैच इक्वल नहीं थे, ये हुआ, हम नेक्स्ट पर आए। अब हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, 20 को। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 20 60 की इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास प्रोसीजर हुआ। सिमिलरली 10 इक्वल नहीं है, 40 इक्वल नहीं है, 50 इक्वल नहीं है, और हमारे पास 60 भी इक्वल नहीं है, ठीक है। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि इनमें से कोई भी एलिमेंट हमें 60 नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, अभी तो यहाँ पर है, हमें पता ये है, लेकिन अगर अज्यूम करें नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या होता, हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले के लिए फंक्शन कॉल होता, हमारे पास मैसेज टू जो है कि नॉट फाउंड, ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाता और इंटरप्ट 21, और हम एग्जिट पे जंप लगा देते, यानी हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता। अच्छा, लेट्स से हम जब 50 पर पहुँचे, जब हमारे पास ये बॉडी यहाँ पर गई, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 60 का एड्रेस आया एसआई में, कंपेयर किया, हमें मिल गया। तो हम यहाँ से क्या आ गया, फाउंड के लेवल पर आ गए। जब हम फाउंड के लेवल पर आए तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मैसेज वन। मैसेज वन में हमारे पास क्या है, मैसेज वन में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट था वो हमें क्या हो गया है, हमें मिल गया है, ठीक हो गया। जब हमें वो मिल गया तो हमने वो वाली स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दिया और हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये दो हमने क्विक एग्जांपल्स की। हमने एक एवरेज फाइंड आउट की कि हम एवरेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमने एक और एग्जांपल की जहाँ पर हमने एक एलिमेंट को सर्च करना था, और ये आपको लॉजिक बड़ी क्लियरली, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, तो आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और हमें ये समझ भी आ गई होगी। स्टिल यू कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अकरेंस। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में बेसिकली हमने करना क्या है, ठीक है, इस एग्जांपल में हमने ये करना है कि हम किसी भी एक एलिमेंट, जो हमारे पास अरे का एलिमेंट है, उसको हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितनी दफ़ा अकर हुआ है, ठीक हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम अरे में एक स्पेसिफिक एलिमेंट की अकरेंस को चेक करना चाह रहे हैं, हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं वो कितनी दफ़ा अकर हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, काउंट, यानी हमें जिसमें हमने काउंटिंग करनी है उसके नाम वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो ज़ीरो है। एक्स हमने कर दिया ये, और हमारे पास ये अरे आ गई, ठीक हो गई। इनमें हमने देखना है कि हमारे पास 10 कितनी दफ़ा कर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी लॉजिक बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पर हम क्या करने लगे कि हमने ये सारा लिख दिया, हमने अरे का एड्रेस दे दिया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमने सी एक्स में मूव कर दिया, और एक्स जो था हमारे पास जिसकी हमने अकरेंस काउंट करनी है वो हमने कहाँ पर मूव कर दिया, ए एक्स में। अगेन हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट के साथ, यानी हम, क्योंकि हमारे पास डॉट इफेक्टिव एड्रेस एस आई में ये एड्रेस पड़ा हुआ है 200, तो हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ, यानी ए एक्स के साथ, यानी 10 के साथ। अब यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं, 80 था, कंपेयर नहीं हुआ, यानी इक्वल नहीं था, तो हमने क्या किया, एस आई में ऐड कर दिया 2, यानी हम यहाँ पर आ गए, 202 पर आ गए, और हमने क्या किया, लूप किया, सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक डिक्रीमेंट हो गई। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर क्या किया, 20 को कंपेयर किया 10 के साथ, अगेन ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर हम यहाँ पर आ गए, हम 204 पर आ गए। फिर अच्छा जी, अब हम जब हमारे पास एस आई में ऐड हो जाएगा तो फाइनली हम 204 पर पहुँच गए। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ए एक्स में 10 पड़ा हुआ है और 204 पे भी 10 पड़ा हुआ है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम प्लस पे, हमारे पास प्लस लेवल पे हमारे पास जंप लगेगी, हमारे पास इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ही हुआ तो हमने काउंट में यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक हो गया। हमारा मकसद, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो फिर हमने क्या किया, एस आई में क्या किया, टू ऐड किया, और हमने यहाँ पर अनकंडीशनल जंप, क्योंकि अब तो यहाँ पर हम कंडीशन कोई चेक नहीं करें, अनकंडीशनल जंप अगेन हम एड अप पर आ गए, ठीक है। अब जब हमने 204 में एस आई में 204 था, उसमें हमने जब 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 206 आ गया। अगेन हमने वही प्रोसीजर स्टार्ट किया कि क्या 40 जो है, 206 पे 40 पड़ा है, वो क्या 10 के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो फिर हम इधर आ जाएंगे, वरना नहीं है, जैसे नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोसीजर करेंगे। 40 के बाद हमारे पास 50 आएगा। जब हम 20 ए पर आएंगे
हमारे पास यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास भी 10 पड़ा हुआ है, क्योंकि 20 ए पर हमारे पास 10 पड़ा हुआ है। अच्छा, इक्वल हुआ, फिर हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी हमारे पास यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, हमारे पास सी एक्स की वैल्यू 2 है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट काउंट में भी 2 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर, तो अब हमारे पास सी एक्स में क्या आ गया है, 1 आ गया, क्योंकि ये जंप हमने लगाई है, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या हुआ कि हमने फाइनली चेक किया और हमारे पास जब ये सी एक्स की वैल्यू हो गई, कंप्लीट हो गई, हमारे पास यहाँ पर अब कम इक्वल नहीं हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर लूप ब्रेक हो गया और हमने क्या किया, हमने जंप एग्जिट पे लगा दिया और एग्जिट पे हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक हो गया। ये हमने ए एक्स में मूव कर दिया काउंट, और फिर हमने कॉल डेसिमल आउटपुट करके हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और ये हमने डेसिमल आउटपुट को हमने इंक्लूड भी कर दिया। सो दिस इज़ हाउ, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया कि हमारे पास जो काउंट है वो क्या है, 2 है। सो दिस इज़ हाउ हम किसी भी अरे में क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट हम कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम क्लिप नंबर 4 को एंड करते हैं।